आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों को ऐसी बात बता रहा हूँ जो हर व्यक्ति के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। शुद्ध देसी गाय के घी के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ। कल रात की बात है, 11 बजे मुझे कॉल आया, बताए कि बहुत शरीर में इचिंग हो रहा है और खुजली ऐसी हो रही महिला को कि सब कपड़े खोल के और वो कंघी से ऐसा शरीर को घिसे जैसे कोई रियल में अंदर कुछ बहुत कोई वो कीड़ा काट रहा हो। परेशान हो गए कि रात को 11 बजे गांव में हम जाए तो कहाँ जाए, क्या करें। तो मैंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करो, देसी गाय का शुद्ध घी घर में पड़ा है या नहीं। तो बोले कि हाँ, आपने जो देसी गाय का शुद्ध घी भेजा था वो पड़ा है। मैंने कहा उन्हें थोड़ा देसी गाय का घी, थोड़ी सी हल्की सी काली मिर्च मिला के उनको दे दीजिए 15-20 ml, और शरीर में वो घी को अच्छे से लगा दो, जितनी भी जहाँ पर भी खुजली हो रही है। तो उन्होंने वैसे ही किया। तो 10 मिनट के अंदर उनको पूरी तरह राहत हो गई, जैसे कि उनको कोई इचिंग आई नहीं थी। हो तो कहते हैं ना कि गौ माता की जय, गाय के बिना जीवन अधूरा है। तो यहाँ साबित होता है कि गाय के गौमूत्र के बहुत सारे गुण हैं, घी के बहुत सारे गुण हैं, दूध के बहुत सारे गुण हैं। तो ये सच बात है, क्योंकि वर्षों से मैंने गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी, पंचगव्य के ऊपर काफ़ी अनुभव किए हैं। बहुत लोगों के ऊपर मैंने आजमाया है। तो इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि गाय का जो घी हम उपयोग करते हैं, औषधि के लिए हम उपयोग करें, चाहे हम नॉर्मली यूज करें, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। आज जो मार्केट में डिब्बे बंद में घी आ रहा है, वो शुद्ध है या अशुद्ध है, उसकी गारंटी क्या है? मुझे ऐसा लगता है जितना दूध, जितना घी इस देश में होता है, उतना शायद ही दूध होता होगा। और अगर हम घी की बात करते हैं, शुद्ध घी की, भारतीय नस्ल की गाय शुद्ध घी की बात करते हैं, तो मैक्सिमम 28 लीटर से 30, 32, 33 लीटर दूध होता है, तब जाके 1 लीटर घी तैयार होता है। आप सोच लीजिए कि वो घी, इतने दूध की कीमत क्या हुई होगी और आज मार्केट में कितना मिल रहा है, उससे हम आंकलन कर सकते हैं। और देसी गाय के घी की जितनी महिमा गाय उतनी कम है। जिन लोगों को धुएं से एलर्जी है, जिन लोगों को डस्ट से एलर्जी है, जिन लोगों को मौसम परिवर्तन होने पे एलर्जी होती है, जिन लोगों को साइनस की समस्या है, जिन लोगों को बाल झड़ने की समस्या है, जिन लोगों को आए दिन शरीर में ज़्यादा
पित्त उछलता है या गर्मी होती है, इन लोगों को देसी गाय का शुद्ध घी उपयोग करना चाहिए। ये जो मैंने बताया, अगर इसमें अगर इस प्रकार की अगर समस्या है तो आप अनुभव कर सकते हैं। 2-2 बूंद सुबह शाम हल्का सा गर्म, जितना बॉडी का टेम्परेचर है उतना नाक में डालिए और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में कई प्रकार की समस्याओं में राहत होना स्टार्ट हो गई है। तो देसी गाय का जो घी है उसको औषध, उसको रसायन तक बोला हुआ है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है, इस देश में जो आज दिन प्रतिदिन गायों की संख्या कम होती जा रही है, उसके पीछे एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों को है ना, शुद्ध चीज़ के बारे में दुनिया भर की जानकारियाँ जरूर इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन देसी गाय के दूध के मापदंड, घी के मापदंड, दही, छाछ, इन सब चीज़ों के ओरिजिनलिटी के बारे में और नकलीपन के बारे में ना जानकारियाँ ही नहीं है। और हर किसान के पास पहले गाय होती थी, लेकिन आज किसान को अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। इसके लिए इस देश में धीरे 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 गायों की संख्या घटती जा रही है और आज मार्केट में नकली दूध, घी, छाछ, ये सब चीज़ें धमाधम हो रहा है। अगर आप अपने घर में अपनी नानी, दादी जो भी अपने घर में रहे और जो बिलोने का मक्खन, घी निकाल के जो बनाया होगा, तो वो स्वाद, उस छाछ का आप स्वाद देखिए और जो मार्केट में डिब्बा बंद, जो थैलियों में जो पैक आ रहा है, उस छाछ का स्वाद देख लीजिए, कितना बड़ा अंतर आ रहा है। आश्चर्य लगता है। हालांकि मुझे तो ज़्यादा वो नहीं, लेकिन कभी साल 2 साल 4 साल में कभी इस तरह की चीज़ें होती, कभी ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं या ऐसा कुछ, तो हम टेस्ट करते हैं, हम पी के देखते हैं, तो समझ में आता है कि अरे वाह वाह, क्या मतलब कितना बड़ा अंतर है उसके स्वाद से लेकर सारी चीज़ों में। इसके लिए देसी गाय के घी को बढ़ावा दो। अगर आपके घर परिवार में अगर महीने में अगर आप 1 किलो घी उपयोग करते हो मार्केट का, तो आप 200 ग्राम घी खाइए, लेकिन शुद्ध घी खाइए, क्योंकि केमिकलों से बना हुआ घी, नकली घी आपके शरीर में क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, एसिड बढ़ाएगा, दुनिया भर के विकार उत्पन्न करेगा। उसकी अपेक्षा तो थोड़ा कम लेकिन अच्छा चीज़ उपयोग करो, वो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। आज मैं घी के बारे में इसीलिए बात बता रहा हूँ, ये वीडियो भी इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बेसिक जानकारियाँ हो। क्योंकि अगर आज ये स्थिति हो गई ना कि लोग ये कहते हैं कि गाय का शुद्ध दूध कहाँ मिलता है, शुद्ध घी कहाँ मिलता है, मिलना मुश्किल है। वो बात तो ठीक है, लेकिन ज़माना आज इंटरनेट का हो गया ना, जिस चीज़ का डिमांड है उस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। इसके लिए जो गौपालक, वो चाहे किसान हो चाहे गौशाला हो, अगर वो केमिकल रहित धूप बत्तियाँ बनाती है तो धूप बत्तियों का उपयोग करो, ताकि जो आपके घर में अगरबत्ती का जो पैसा इधर उधर की कंपनियों की जेब में जाता है, वो पैसा किसी गौपालक के पास जाए, ताकि वो उनकी गौशाला में जो कुछ भी हो, गौपालों के पास बछड़े वगैरह, ताकि उनके पोषण के लिए कुछ 2 पैसा उन तक पहुंच सके। हम जितना परमार्थ का काम करेंगे, खुद के लिए भी अच्छा होगा, सामने वाले के लिए भी अच्छा हो। बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इस भावना से हम चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आज के समय में इस देश में गौपालकों की स्थिति
ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे पास भी आज वर्तमान में 30 के समथिंग है गाय, है ना, बछड़ियाँ सब मिला के। लेकिन मैं आज अगर मैं समाज की बात करता हूँ, इस देश के लोगों की भावनाओं को देखता हूँ, तो हिंदू बोलेंगे जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे, ऋषियों के वंशज होने का दावा करेंगे। लेकिन अगर हम उनकी गहराई में जाके देखते हैं, उन तो 100 में से 5% लोग भी गाय से जुड़े हुए नहीं होते हैं। नकली दूध खा रहे हैं, नकली घी खा रहे हैं, नकली अगरबत्ती लगा रहे हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आया जाए, ये हकीकत ज़मीनी लेवल के गाय के लिए काम होने चाहिए और गोपालकों को बढ़ावा मिले, इस हिसाब से हमारी दृष्टि होनी चाहिए। आज इतनी बड़ी संख्या में कैंसर पनप रहा है, इतनी सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी नई नई बीमारियां पनप रही है। उसके पीछे का कारण क्या है? गोबर आधारित सब्जियां, गोबर के खाद के माध्यम से जो उगाई हुई ऐसी सब्जियां, ऐसा अनाज, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं। धड़ल्ले से जो सामने आ गया, वो चाहे कैंसर क्यों नहीं पैदा करे, दुनिया भर की बीमारी, लेकिन उसी को पसंद करते हैं। और गोपालकों को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा है। तो आज नतीजा ये है कि जो पैसा परमार्थ में जाना चाहिए, या जो हमारे को खुद के आनंद के लिए मतलब इस तरह की चीज़ों के लिए होना चाहिए, वो हॉस्पिटलों में ज़्यादातर लोगों का खर्च होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, शायद आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। तो हम ऐसा कुछ प्रयास करें। मैं भी सोच रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में अगर कुछ विचार आता है तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए, या आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि हम है ना कुछ गायों के लिए अच्छा करें। क्योंकि अगर हम गौशालाओं की बात करते तो जो कमज़ोर और दुबली पतली सी गाय जो दिखाई देती है, उसके पीछे कारण क्या है? हमें भावनात्मक, खाली भावना से बात बनेगी नहीं ना, हमें प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो बस मैं आज ये इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आगे मैं अपने यहाँ की गाय वगैरह भी मैं बताऊँगा कोई और दूसरे वीडियो में, 1-2 दिन में। तो वो गाय के घी के बारे में थोड़ी सी बात कहनी थी, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। आप सभी को मेरा प्रणाम। बस आज इतना ही। और